जितना धन तुम धर्म में लगाओगे, जितना धन का त्याग करोगे, उतना धन बढ़ेगा। एक बार की घटना, एक बार प्रवचन सभा चल रही थी, कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो बोलियां लग रही थी, और बोलियां लग रही थी तो उस बोलियों में बोलियां हजारों से बढ़ी और लाखों तक पहुंच गई। पूरा प्रांगण भरा हुआ था, चारों ओर भीड़ थी, और बाहर से आवाज आई, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बोलियां बढ़ती रही। एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आ रहा था, उसने कहा, भाई मुझे रास्ता दे दो। उसकी मटमैली बनियान, वस्त्र ऐसे जैसे पता नहीं कितना गरीब है ये व्यक्ति, बिल्कुल गंदे संदे वस्त्र, मटमैले से वस्त्र और साफी गले में डली। उनने कहा, भाई मुझे रास्ता दे दीजिए। सबने मना कर दिया कि रास्ता नहीं है, भीड़ है, आगे रास्ता नहीं है, आप पीछे ही बैठिए। इतनी देर में आते हो और आगे बैठने का भाव बनाते हो, पीछे ही बैठिए। पीछे बैठने के बाद बोलियां बढ़ती गईं। एकदम पीछे से आवाज आई, 11,01,111। अब देखा कि चारों ओर ऐसा दातार कौन है, जहां बोलियां नहीं बढ़ रही थी वहां पीछे से एकदम आवाज आ गई कि 11 लाख पर बोली चली गई। और जैसे ही 11 लाख पर बोली चली गई, सबकी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर चली गई। पूछा, किसने, किसकी तरफ से है? तो उस वृद्ध ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरी तरफ से है। अब बोली छूट गई उस वृद्ध के ऊपर, उस वृद्ध के ऊपर बोली छूट गई। तो दादाजी ने कहा कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं। अब भैया ज्योति नगर वालों, अगर कोई 11 लाख रुपए देगा तो आप 2 शब्द बोलने दोगे या नहीं? है कह रहे हैं 2 मिनट ही नहीं, 200 मिनट भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों 11 लाख रुपए दे रहा है। तो उस दादाजी ने आगे आकर के अब उनके लिए सबने रास्ता दे दिया कि साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अब वो दादाजी जब आगे आए तो बोलते हैं कि मुझे 2 मिनट बोलना है माइक पर। तो उन्होंने कहा, लीजिए सर, आप बोलिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, आज मैंने देख लिया कि यहाँ धन का सम्मान किया जाता है, यहाँ धर्मात्माओं का सम्मान नहीं किया जाता। मंच पे सभी लोग सुन रहे थे, जो बैठे थे अतिथिगण वह भी सुन रहे थे। तो मंचासीन जो व्यक्ति मंच संचालक थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं कुछ बोलूं? तो उन्होंने कहा, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, यहाँ पे धन वालों का सम्मान नहीं किया जाता, यहाँ पे धन वालों का सम्मान नहीं किया जाता। अगर धन वालों का सम्मान किया जाता होता तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सारे एक से एक टाटा बिरला है। अगर धन वालों का तिलक किया जाता तो यहाँ पे तो भीड़ लगी है टाटा बिरलाओं की। यहाँ पर धन का सम्मान नहीं किया जाता, यहाँ पर उसका सम्मान किया जाता है जो धन का त्याग करता है। आपने धन का त्याग किया, आपके त्याग की महिमा का सम्मान हुआ, और हमारे जैन धर्म में त्याग को ही सम्मान दिया है। तो हम जितना जितना त्याग करेंगे, कुछ कुछ त्याग करेंगे, कुछ कुछ त्याग करेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ त्याग करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ त्याग कर देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया, त्याग किया या नहीं, और सब कुछ मिल गया, तीनों लोक मिल गए। और हम भरत चक्रवर्ती कितनी रानियों को छोड़ के आए थे? पक्का देखी थी? देखी हो तो बता दीजिए। अगर किसी ने 96,000 रानी देखी थी तो कौन सी सुंदर थी? है देखी थी सबने 96,000 रानियां? नहीं, हमें आगम पर विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है। 96,000 रानियां छोड़ दी और हमें एक रानी छोड़ने में पसीने छूट जाते। भरत चक्रवर्ती के लिए 96,000 रानियां भी कुछ नहीं थी महामंत्री जी, और यहाँ एक रानी को छोड़ने में
सदियों बीत जाते हैं। वो श्रीमती जी कहती हैं, अगर मुझे छोड़ के ही जाना था तो मुझे लेके क्यों आए थे, पहले ही महाराज बन जाते। तो पहले अगर इतना ज्ञान होता तो मैं विवाह क्यों करता, पहले ये ज्ञान नहीं आया था ना। शादी के बाद सबको पता चल जाता है कि शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। बाहर वाले अंदर आना चाहिए, बिल्कुल। जिन्होंने शादी कर ली वो शादी से परेशान, और जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी करने के लिए परेशान। शादी करने के बाद परेशान क्यों होते हो फिर? अगर आपने शादी ही कर ली है तो फिर वो धर्म पत्नी बार बार तुमको धमकी क्यों देती है, मैं पियर चली जाऊंगी, मैं पियर चली जाऊंगी, मैं पियर चली जाऊंगी। 5 है ना, तो आज 5 का ही नाम ज्यादा चल रहा है, और 5 में 5वें नंबर का नाम ज्यादा चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा? तो बेनिफिट किसका ज्यादा है, 5 वालों का या 19 वालों का? अब बाबूजी पूछ रहे हैं कि फंस गए तो अब क्या करें। अब तो ये करो कि तुम तो फंस गए, कम से कम अपने बच्चों को तो बचा लो। बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। अगर बच्चे फंस गए तो बच्चे के बच्चे बचा लो, पोता पोती बचा लो। हाँ, अगर कोई बच्चा महाराज माता जी के प्रति श्रद्धा भाव रखता है और निकलने का उसका भाव होता है, तो दादा दादी पहले आड़ते हैं कि भाई ज्यादा मत जा, कभी पता चले कि तू महाराज जी बन जाए। जब आपको पता है कि ये अग्नि है और इसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, फिर दूसरों का साथ क्यों दे रहे हो? उनको तो बचा लो। सुख कहाँ है? सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ नहीं है, सुख तो अपने अंदर है। सुख के सब साथी, दुख में नहीं है कोई, मेरे वीर महावीर तेरा नाम एक साचा। दुख में कोई किसी का नहीं है। बाबूजी आज आपकी जेब गरम है तो सामने वाले बाबूजी आपको जयजनंद कर लेंगे, और जिस दिन आपकी जेब ठंडी है तो साइड से निकल जाएंगे। सुख में सब साथ देते हैं और सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे तो जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में ही सुमरन कर लेते तो फिर ये दुख आता ही नहीं। तो हमें कहाँ से जुड़ना है, धर्म से या धन से? बाबूजी धर्म से। अब समझ में आ गया कि धन को कैसे प्राप्त करते हैं, धर्म से। जो धर्म से जुड़ जाता है, जो अपने धन को धर्म से जोड़ देता है, उसके पीछे पीछे धन बढ़ता चला जाता है। जितना हम बीज बोएंगे धन से धर्म का, जिनालय के माध्यम से, मंदिर के निर्माण कार्य के माध्यम से, औषधि दान के माध्यम से, आहार दान के माध्यम से, अभय दान के माध्यम से, ज्ञान दान के माध्यम से, हम जितने अपने धन का सदुपयोग करेंगे उतना उतना हम धर्म के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पूजा करना भी धर्म है तो आहार देना भी धर्म है। हम पूजन तो कर रहे हैं और आचार्य संग, मुनि संग, आर्य संग आ रहे हैं, हम यहाँ से उठ कर के भी नहीं गए। अरे हमारे मंदिर में ही तो आ रहे हैं, अभी यहीं कर लेंगे दर्शन। वहाँ तक जाओ, एक गांव लेकर के
लेने के लिए जाओ और एक गांव छोड़ करके आओ। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। काश कभी हम मुनिराज बने, ऐसा मन में धारणा बनानी चाहिए कि कभी हम मुनिराज बने, हम आरिका बने। अगर हम चौका नहीं लगाएंगे तो तुम्हारा कौन लगाएगा। और हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बदला नहीं चाहिए। हमारे मन का भाव तो ये होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, श्रावक के 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरु उपस्थिति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक श्रावक के हैं। आहार दान देने वाले के लिए भोग भूमि, स्वर्ग और मोक्ष तक की प्राप्ति की गई है। आप धन्य कुमार चरित्र को पढ़ लीजिए, आपकी आंखों में से धाराएं बहने लगेंगी। चंदन वाला को देख लीजिए, हाथों में बेड़ी लगी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है। हो महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। एक दुखिया चंदन वाला थी, 3 दिनों की भूखी प्यासी, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, मुख में लिए उदासी। ओ महावीर आओ आओ, आज चंदना तुम्ही को पुकारे। ओ महावीर प्यारे पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। वो बेड़ियों में बंधने वाले के लिए, जंजीरों में बंधने वाले के लिए आहार की व्यवस्था हो गई। और हम सब सामूहिक मना लेते हैं, एक चौका लगा लेंगे और वहीं से उठाया, अल्लो माता जी, लो महाराज जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे अपने घर में चौका लगाओ, स्वयं जल भर के लेकर के आओ कुएं से, उसको प्राशुक करो और फिर बनाओ। 56 प्रकार के भोजन ना बना करके दाल रोटी सब्जी बनाओ और उसी का आहार कराओ। जो तुमने जल खींच करके, छान करके, प्राशुक करके आहार बनाया है, उसमें केवल दाल रोटी बनाई, वह दाल रोटी भी तुम्हारा 56 प्रकार के भोजन का काम करेगी। आप करो तो सही। जब खीर का आहार, वो जरा सी खीर, उस खीर में इतनी रिद्धि हो जाना, धन्य कुमार की कहानी सुनी होगी। और उस खीर के माध्यम से वो खीर ही खत्म नहीं हो रही है, पूरा नगर जिम गया, पूरा गांव जिम गया, फिर भी वो खीर खत्म नहीं हो रही है। जब भावों से, आज भी आपने वर्तमान में देखा होगा, जिनके घरों में चौके लगते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाते हैं, फिर भी शैली होती चली जाती है। अगर 5-10 लोग बाहर से आ जाएं वो भी भोजन कर जाते हैं, और लोग भी आ जाएं वो भी भोजन कर जाते हैं, शाम तक बचा रहता है, बाइयों को दे देते हैं, उसके बाद भी दूसरे दिन तक सामग्री बची रहती है। आप अपने घर में स्वयं देखते हैं। और आहार दान में सारे दान समाहित है। जब भी कोई हमारे नगर में कोई साधु आए, कोई साध्वी आए, तो हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि हम जब तक हमारे नगर में पीछीधारी हैं, जब तक हमारे नगर में संघ विराजमान है, मुनि संघ विराजमान है, आरिका संघ विराजमान है, उतने दिन तक हम शुद्ध भोजन करेंगे। हम शुद्ध भोजन करेंगे, चौका नहीं।
हम शुद्ध भोजन करेंगे। और किसी भी मुनिराज को, आरिका को पता चल गया कि वह व्यक्ति व्रती है या उनका नियम है कि जब तक मुनिराज, मुनि संघ, आरिका संघ मंदिर में विराजमान होता है, उनके यहाँ शुद्ध व्यवस्था की जाती है, कुएं का पानी लेते हैं, प्रतिमाधारी हैं या बिना प्रतिमाधारी है, प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, तो मुनिराज का पड़गान सहज में मिल जाता है, आरिकाओं का पड़गान सहज में मिल जाता है। आज हम चौके के लिए इतनी सारी व्यवस्था कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? अब चौका देखना हो तो जहाँ दाल रोटी हो वो चौका नहीं है भैया। चौका उसे कहते हैं जहाँ 4 थाली कम से कम मीठे की हो, 4 थाली नमकीन की हो, 4 थाली ड्राई फ्रूट की हो, 4 थाली फ्रूट्स की हो, 4 थाली सब्जी की हो, 4 थाली व्यंजनों की हो। जब तुम्हारे 4-6 तखत भर जाएं, उसको कहते हैं चौका। उसको चौका नहीं कहते, चौका तो उसको कहते हैं जो श्रावक स्वयं अपने मस्तक पर कलसा भर के लेके आता है, पानी छान करके, प्राशुक करके और शुद्ध भोजन दाल रोटी अपने लिए बनाता है। और कोई साधु साध भी आ जाए, पड़गान मिल जाए, तो उनको आहार दे करके और स्वयं आहार करता है, उसका नाम है चौका। पढ़ते भी हैं बचपन में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा ना रहे। ये बचपन से सिखाते हुए आए थे। अब क्या होता जा रहा है तुम लोगों को? क्यों डरते हो चौके से? जो अगर आप नमक से रोटी खाते हो, अगर आप सब्जी रोटी खाते हो, आप जैसा खाते हो उसको शुद्ध बना के खाइए। पड़गान हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम तो शुद्ध खा ही रहे हैं। ऐसे मन के भाव होना चाहिए। और अगर इतना भी नियम ले लिया कि हमारे नगर में जब तक साधु संत विराजमान रहेंगे तब तक हम शुद्ध भोजन करेंगे, तो ये भी सबसे बड़ा धर्म है, और तुम्हें अपने आप पड़गाहन मिलते चले जाएंगे। ये सीखने वाली चीज है। और एक आहार दान से आज हम यहाँ बैठे हैं ना, ये आहार दान का ही है।